हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो सभी बच्चों की रिक्वेस्ट है कि मैम आंसर की प्रोवाइड करवाइए। तो देखो, आंसर की प्रोवाइड करवाई जा रही है और हर एक क्वेश्चन के ऊपर ये ध्यान रखा जा रहा है कि जो आपको आंसर की प्रोवाइड करवाई जाए वो बिल्कुल एक्यूरेट करवाई जाए। क्योंकि देखो, 100% एक्यूरेट तो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद पता चलेगा, लेकिन इसके आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका स्कोर क्या बनता है और उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि जो कट ऑफ है उसका एनालिसिस किया जा सके। तो सबसे पहले जो ये पैराग्राफ दिया हुआ था, ये किससे रिगार्डिंग था? जींद के राजा स्वरूप सिंह से रिगार्डिंग था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। और कौशल सिंह, जो कोसली गांव था, वो किसकी सलाह से, एन एडवाइज ऑफ ए सैग यानी कि एक संत की सलाह से इसको बसाया गया था। उसके बाद जो इंग्लिश के पैराग्राफ के क्वेश्चन थे, देखो उनके आंसर यहाँ पे नहीं है, बाकी सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश की गई है। तो उनके क्वेश्चन आप अलग से चेक कर लीजिएगा। इंग्लिश का अगर किसी सर ने डाल रखी हो तो उसके साथ, ठीक है। उसके बाद जो 8th क्वेश्चन था, क्योंकि 3 to 7 आपके पैराग्राफ से थे और इंग्लिश हमारी आउट ऑफ, क्या कह सकते हैं, माइंड ही है। चलो ठीक है। 8th क्वेश्चन, इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज फॉलोड। तो देखो, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था कि वन मैन वन वोट, ये कौन सी इसमें यूज किया जाता? तो एक आंसर कोऑपरेटिव सोसाइटी था। इसमें पूछा गया कोऑपरेटिव सोसाइटी का कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? वन मैन वन वोट। वैसे अगर देखा जाए तो एग्जाम जो है, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये नहीं कह सकते, सेटिस्फाई नहीं हो सकते कि पूरा जो सिलेबस है वो कवर किया गया था। जी नहीं, जिस टॉपिक को उठाया गया उसी में से कई क्वेश्चन डाल दिए गए, ठीक है। इससे क्या होता है, जो भी स्टूडेंट है जिसका इन चीज़ों पे होल्ड है वो राइट आंसर दे पाएगा, लेकिन जिन्होंने इस चीज़ को नहीं पढ़ा तो उनके कई क्वेश्चन एक साथ ही गलत हो जाएंगे। तो उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर बैंकिंग बिजनेस में कितने होते हैं? 10 होते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज सक्सेसफुल। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब सक्सेसफुल होता है? जब मोनोपोली पावर स्ट्रॉन्ग होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। कंडीशन ऑफ रिसेंस प्रीवेल व्हेन। तो देखो, ये क्वेश्चन हमारा जो है किया कराया फिल होना रह गया। बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है जब इस तरह का होता है। डिमांड इज सेल्फिश आएगा इसका। क्वेश्चन का बिल्कुल निशान लगा रखा था, लेकिन फिर भी ये सोचा कि एक बार इसको ध्यान से रिवाइज करेंगे, कहीं कोई आंसर, और पता नहीं कैसे ऐसे ही 2 क्वेश्चन रह गए और 4-5 फिल नहीं किए। तो अपनी ही गलती की वजह से कई सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है फिल नहीं हो पाए। सो उसके बाद चलते हैं 12th, द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड स्पोर्ट सर्विस टू अदर इंडस्ट्रीज। तो उसको बोलते हैं टेरिटरीज इंडस्ट्रीज, यानी कि सर्विस सेक्टर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। के बाद जो 13 क्वेश्चन था, विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड। तो विंडो ड्रेसिंग किस लिए प्रोहिबिटेड होती है? डिस्क्लोजर एंड डैश इट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेयर इज वन रूफ गुड्स आर सोल्ड मेकिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो उनको क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंटल स्टोर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर पर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कोई भी आप परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कोशिश की गई है कि राइट आंसर दिया जाए। लेकिन अगर किसी के ऊपर भी आपको डाउट है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, उसको दोबारा से जो है चेक किया जाएगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ब्रॉडर टर्म होती है। किसके कंपैरिजन में? लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंपैरिजन में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। व्हेन 2 और मोर फर्म कम टुगेदर टू क्रिएट ए न्यू बिजनेस एंटिटी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, मेंबरशिप ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनने के लिए किसका मेंबर बनना जरूरी है? तो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, आउटसोर्सिंग ए पार्ट ऑफ एंटायर प्रोडक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑन मार्केटिंग ऑपरेशन इन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग लगा रखा था, पता नहीं ये फ्रेंचाइजी कहाँ से आ गया, ठीक है। विच टाइप ऑफ कैपिटल इज लो कॉस्ट कैपिटल। लो कॉस्ट कैपिटल किसकी होती है? रिटेन अर्निंग की होती है। शॉर्ट टर्म इफेक्टिव मेजरमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। ऑप्शन नंबर डी। और ये ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, स्पेन ऑफ मैनेजमेंट आर इन्वॉल्व इन द फंक्शन। किस फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं? ऑर्गेनाइजिंग आ जाएगा। द मैनेजर वो मोटिवेट्स पीपल एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, क्रिएटिंग पनिशमेंट ऑफ सम काइंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन इज यूजिंग पॉजिटिव लीडरशिप। उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 23 में ये रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो भाई इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हमें राइट लगा, और ऑप्शन नंबर जो आपका ये ओल स्नैक कार, ये इसका ऑप्शन नंबर डी लगा। आपको कौन सा लगा आप बताना ज़रूर। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस आपके मैथ के आए हुए थे।
सो ऑप्शन नंबर सी 25 का था, मतलब हमने लगाया था भाई। इनका कंफर्म नहीं है कि इनका राइट आंसर क्या होगा। एक मिनट के बाद जो ये 28 था, इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, बिल्कुल राइट आंसर है ये। और 29 है, इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। ए का थर्ड होगा, बी का 1, सी का 2, डी का फोर्थ होगा। ठीक है। और 30 जो था वो फेमस महाभारत हीरो युधिष्ठिर ने कौन सा बसाया था, आपका ऑप्शन नंबर डी केथल हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद जो आपका इसमें ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स क्वांटिटी निकालना था, हमारा जो है 400 यूनिट निकला था। सो उसके बाद 32 है जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का कौन सा जो है एग्जांपल है कैश फ्लो का, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। इसके बाद इसका जो है इसका रह गया अभी डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन कितना आना चाहिए था, ये ज़रूर बताइएगा अगर आपको किसी को भी, क्योंकि जो इसमें मेंशंस वगैरह नहीं था कि मेथड्स से किससे करें। तो देखो अगर स्ट्रेट लाइन से करेंगे तो आपका 1 लाख ही आ जाएगा, बट ये अटेम्प्ट होना ही रह गया। ठीक है। इसके बाद जो मॉडल ग्रुप बेसिस रहता था इंडिविजुअल बेसिस, जो इसमें ग्रुप की जगह पे इंडिविजुअल बेसिस को क्या किया जाता है, मतलब इंडिविजुअल नहीं ग्रुप को कंसीडर किया जाता है। तो जग्गी एंड लो मेडल, और इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बाद ये स्टेटमेंट्स दी हुई थी, इसमें दोनों स्टेटमेंट आपकी ठीक थी, बिजनेस और इन्वायरमेंट रिगार्डिंग। और जो ये स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक था कि इंटरप्राइजेज केम इनटू एग्जिस्टिंग बाय ए सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि हर एक जो भी स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन है, जैसे LIC है, RBI है, उनका सभी का अपना एक एक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग उनको सेचुरेट किया गया है। पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज शेयर टू एन आउटसाइडर, तो कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टीज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। के बाद 38 डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट में हम सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों को कंसीडर करते हैं। उसके बाद कुछ ये स्ट्रेटजी दी गई थी जिसको कि इनकरेक्टली मैच करना था कि भाई इनकरेक्टली कौन सा था। तो हमें जो लगा, क्योंकि ये हमने नहीं पढ़ रखी थी, तो टर्न अराउंड स्ट्रेटजी ही कहीं ना कहीं हमें लग रहा है, बाकी तीनों की तीनों ठीक ही लग रही थी। तो आप ही बताना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, इसमें मैच करना था। तो ये क्वेश्चन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का थर्ड था, बी का फोर्थ, सी का 2 एंड डी का फर्स्ट। उसके बाद जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये मैच करने आए हुए थे, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पी का 4, क्यू का 1, आर का 2 एंड एस का 3। उसके बाद ये क्या करना था, इसमें आपको सेल्स निकालनी थी। तो जो सेल्स आएगी वो आपकी 80,000 आएगी इसके अंदर आपकी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जो 43 क्वेश्चन था, इसमें आपकी सेल्स टर्नओवर रेशो दे रखी, स्टॉक टर्नओवर रेशो दे रखी थी, जिसका होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो इससे आपकी जो निकल के आएगी अमाउंट, वो आपके आएगा यहाँ पे आंसर 60,000। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, परचेज ऑफ फर्नीचर 10 लाख, डेबिटेड परचेज अकाउंट। तो कौन से केस की ये एरर रही आपकी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या मान लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। उसके बाद है 45 में आपका मशीनरी क्या की है, परचेज की है, और उसके लिए इंस्टॉलेशन वगैरह जो भी चार्जेस लगे हैं वो मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद पार्टनरशिप की जो ये रेशो पूछी गई थी, इसमें पूछा गया था क्या रेशो होगी, तो 10:7 रेशो होगी। और अगर पूछा ये कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होगा, तो 150 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। यूनिट आई थी उनसे कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया, बल्कि ऐसा होता है कि जो नई यूनिट आती है उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पता नहीं क्यों जो नई यूनिट थी उससे क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए, जिनसे क्वेश्चन बनने चाहिए थे बिल्कुल ही क्वेश्चन जो है अलग ही लेवल रख रखा है। सो मुश्किल भी नहीं कह सकते भाई और इजी भी नहीं कह सकते। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल मुश्किल पेपर आया हुआ था, जी नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं आया हुआ था। जिन्होंने जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे थे उनके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक सिर्फ स्टेट लेवल तक की तैयारी किया शायद उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि ये जो है इन पर ज़्यादा फोकस उनका नहीं रहता है। उनका फोकस जो रहता है वो आपका ज़्यादातर अकाउंटिंग और बिजनेस स्टडी पर ही रहता है, और उनमें इतने डीपली क्वेश्चन नहीं दिए जाते।
ठीक है। उसके बाद है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगी और बाकी जो आपका स्कोर होगा वो आप ज़रूर बताइएगा, उससे भी एनालाइज़ हो जाएगा। उसके बाद न्यायालय द्वारा अनिवार्य समापन में निम्नलिखित में से कौन-सी शर्त सही नहीं है? तो देखो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, ये तो होगा नहीं, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। शायद ऑप्शन नंबर ए हो सकता है क्योंकि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका अकॉर्डिंग मी राइट आंसर होगा और आप बता देना भाई। उसके बाद इसमें क्या पूछी गई थी आपकी? ऑपरेटिंग रेशो पूछी गई थी। तो ऑपरेटिंग रेशो क्या होती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय नेट सेल्स। तो इसका आंसर राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी 80%। उसके बाद आपका पूछा गया था ये स्टेटमेंट असर ओरिजिन दिया हुआ था, तो दोनों ही ये ठीक थे आपके, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद ये मैच करना था, इसका आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उसके बाद एमएम थ्योरी क्या बताती है कि वैल्यू फर्म की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, किसका? डिविडेंड डिसीजन का। बाद है क्वेश्चन नंबर 53, इसमें आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद आपका पूछा गया था कैपिटल स्ट्रक्चर शुड इन्वॉल्व मिनिमम रिस्क ऑफ फाइनेंशियल सोल्वेंसी, द यूज ऑफ एक्सेसिव डेट क्रिएट द सोल्वेंसी ऑफ द कंपनी। तो दोनों ही सही थे क्योंकि जितना ज़्यादा डेट इंक्रीज होगा उतनी ही हमारी क्या होगी? सोल्वेंसी का डर रहेगा हमें, क्योंकि फिक्स्ड एक रेट हो जाती है जो कि हमें पे करनी ही पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपका ये पूछा गया था कि अगेंस्ट द कोलेक्टरल एलिजिबिलिटी गवर्नमेंट। तो देखो इसमें मार्जिनल परमानेंट फैसिलिटी और हमने पढ़ रखी है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, विलियम ओची की क्या थी? जेड थ्योरी थी। विक्टर ब्रूम की आपने अगर अच्छे से इनको थोड़ा सा भी पढ़ रखा होगा क्योंकि ये हमने करवाई भी थी, फ्रेडरिक हेजबर्ग की हाइजीनिक थ्योरी, ठीक है। डी की थर्ड था और डी का थर्ड सिर्फ और सिर्फ बी में ही मेंशन था। अगर आपको एक भी पता है तो भी आप इसका आंसर प्रोवाइड करवा पाओगे। उसके बाद 58 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना चाहिए क्योंकि सबसे पहले जो है एनालाइज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल प्लान को, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद आपका 59, देखो इसमें है ना बंगाल, असम और उड़ीसा तीनों आते हैं, लेकिन एक ऑप्शन में आपके बंगाल एंड असम दे रखा था, एक क्वेश्चन में आपका बंगाल एंड उड़ीसा दे रखा था। तो देखो जहाँ तक लग रहा है अभी फर्स्ट ऑप्शन को ही माना जाता है, तो बंगाल एंड असम वैसे दोनों ठीक है, इसके बी और डी अब देखते हैं कि भाई वो क्या मानते हैं। उसके बाद लेकिन बी थोड़ा सा ज़्यादा राइट है क्योंकि उड़ीसा बहुत ही कम वहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन बंगाल और असम तो दोनों ही आते हैं, वैसे ऑप्शन दोनों ही इसके ठीक है, ठीक है। उसके बाद है 69 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए सेकंड, बी फर्स्ट, सी फोर्थ और डी थर्ड के साथ। उसके बाद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एग्जाम्पल ऑफ, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्योंकि इसका खुद का अपना क्या है, एक एक्ट है, स्टेचुअरी कंपनी है ये, वन मैन वन वोट, यही क्वेश्चन पहले पूछा गया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन सेल है, इसमें पूछा गया था कि कितने तक की कंप्लेंट कर सकता है, तो लेस देन 1 करोड़ आपका इसका आंसर आएगा। उसके बाद ईसीजीसी, ये इससे पहले इसका क्या नाम था, तो एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। वोल्टर मॉडल इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिटर्न एंड वैसे इक्विटी कैपिटल है, लेकिन ये जो अंडर आता है वो कैपिटलाइजेशन के अंडर आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए या बी में से हो सकता है भाई। वर्किंग कैपिटल इन ए कंपनी कैन बी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग, तो वर्किंग कैपिटल का किसके लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सक्सेसफुली हायरिंग, ट्रेनिंग एंड मोटिवेटिंग एबल एम्प्लॉयज हु वांट टू सर्व द कस्टमर वैल्यूज, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इंटरनल मार्केटिंग। के बाद था स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अंडरस्टैंड द बायर, तो इसका जो आएगा वो आएगा स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद पूछा गया था कि विच ऑफ द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट रिक्वायर द प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिटिंग क्लोजिंग स्टॉक टू द ट्रेडिंग अकाउंट, तो जो हमारा प्रिंसिपल मैचिंग प्रिंसिपल, ये कॉस्ट कहाँ से लगा दिया, मैचिंग प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। पोस्टिंग इज डन फ्रॉम, पोस्टिंग
क्या होती है, सब्सिडरी से लेजर में जब पोस्ट करते हैं एंट्री, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं। उसके बाद था आपका डेप्रिसिएशन आर फेवर्ड बिकॉज, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, द फैक्ट दैट एसेट्स आर मोर प्रोडक्टिव इन अर्लियर देन लेटर ईयर। उसके बाद जो ये पूछा गया था कि 1000 जो पैसे रह जाते हैं जो कि पे नहीं किए जाते, डेबिटेड किस में किए जाएंगे, तो गुडविल अकाउंट में डेबिट किए जाएंगे। अगर क्रेडिट में पूछ लिया जाता है तो कैपिटल रिजर्व आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो 73 क्वेश्चन था, इसमें थ्योरी का पूछा गया था कि कौन सी थ्योरी का, तो इसका जो आंसर आएगा वो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, ऑप्शन नंबर ए आएगा। उसके बाद GDR इस बैंक सर्टिफिकेट इश्यूड इज मोर देन वन कंट्री, और अगर GDR को हम प्राइवेट मार्केट में क्या करते हैं, इशू करते हैं, तो उसको EDR बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यूरोपियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है इन इंडिया क्रेडिट ब्यूरो इज गवर्न्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद विच ऑफ द बिजनेस एथिक्स इज इन्वॉल्व व्हेन डिसीजन एंड एक्शन आर गवर्न बाय सेट रूल एंड प्रिंसिपल, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। CSR का फोकस किस पर होना चाहिए, तो ये जो हमारी अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन की जो थ्योरी है वो क्या कहती है, ओनली टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस विद इन द एग्जिस्टिंग रूल एंड रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। के बाद था आपका 78 का, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर, globalization implies integration of economic of country with global economy, globalization focused on industrialization, both are correct, इसका आंसर हो जाएगा। के बाद क्वेश्चन नंबर 79, इसकी दोनों ही स्टेटमेंट सही दी गई है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आपका मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन, ठीक है। उसके बाद वन हैड वन प्लान, ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर आता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद स्टाफिंग, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें सिलेक्शन इन पॉजिटिव प्रोसेस, लेकिन सिलेक्टिव क्या होती है, नेगेटिव प्रोसेस होती है सिलेक्शन करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो आपकी जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उनको परचेज करने से जो भी अमाउंट आता है वो हमारा किसका पार्ट नहीं होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता है, ये हमारा किसका पार्ट होता है, आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका। एंड 83 में क्या पूछा गया था, इसमें कैलकुलेट सेल्स पूछी गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू पूछी गई थी, तो 8 लाख हो जाएगा। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग पूछा गया था कि परचेजिंग पावर, क्योंकि इसके लिए अप्रोप्रिएट प्राइस इंडेक्स होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिसोर्स अकाउंटिंग, ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, द होल वर्क फोर्स, ठीक है, क्योंकि सभी को इसमें स्टडी किया जाता है। इसकी जो एन की वैल्यू फाइंड करनी थी, शायद ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, 13 आएगी। इसके बाद जो आपका ये क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसको इनको मैचिट करना था, पी का 4, क्यू का 3, आर का 1, एस का 2, ठीक है। नोट मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो ये तीनों ही मेथड होते हैं, लेकिन पेयर्ड कंपैरिजन इसका मेथड नहीं होता है, ठीक है। और व्हेन ए कंपनी ट्रीट इज सिंगल कस्टमर एज सेपरेट सेगमेंट, तो इसका आंसर आएगा माइक्रो मार्केटिंग। माइक्रो मार्केटिंग में हम एक कस्टमर को क्या मानते हैं, सिंगल कस्टमर को एक सेगमेंट मान लेते हैं। का क्वेश्चन 95 था, इसमें पी का ऑप्शन नंबर 3 आएगा, क्यू का 1, आर का 4, एस का 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। उसके बाद जो 96 था, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल मैन मॉडल के बारे में बताया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। और 97 का विच नोट टाइप ए पर्सनैलिटी, तो देखो टाइप ए पर्सनैलिटी होते हैं धैर्यपूर्वक काम नहीं करते, ये हर एक काम को क्या लेते हैं, सीरियसली लेते हैं और उसे जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है ट्रेट नहीं है, इसका गुण नहीं है। 98 फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, और लास्ट वाला क्या होता है, एडजॉर्मिंग, ये प्रोसेस होती है आपके ग्रुप फॉर्मेशन की, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका देयर इज नो स्टैंडर्ड मेथड फॉर इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, तो आई थिंक जहाँ तक हैं वहाँ तक कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है जो कि ये डिसाइड किया स्टैंडर्ड मेथड हो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग का, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कोल इंडस्ट्रीज सभी पर ये अप्लाई होता है। सो इस पेपर का लास्ट जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन नंबर डी है, और लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ था ईजी, जिससे मूड हो गया फ्रेश। तो आपका कितना स्कोर बना ये भी ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।